शहर के सबसे मसरूफ इलाके में एक छोटा सा कैफे था जिसका नाम ख्वाबों का कोना था। यहाँ एक लड़की इलारा काम करती थी। इसकी उम्र 22 साल थी और उसके दिल में बड़े बड़े ख्वाब थे। इलारा की आंखों में हमेशा एक खास चमक होती थी। जब वो कस्टमर को खाना पेश करती तो ऐसे चलती जैसे किसी रैंप पर मॉडलिंग कर रही हो। उसका सबसे बड़ा ख्वाब था कि वो कभी एक फैशन मॉडल बने। हर शाम वो बैठकर मोबाइल पे मशहूर मॉडल्स की तस्वीरें देखती और आईने के सामने चलने और पोज देने की प्रैक्टिस करती। एक सुबह कैफे में एक नई कस्टमर आई। उसका नाम रोजी था। उसके कपड़े नॉर्मल थे लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी और दुनिया से आई हो। उसने मुस्कुरा कर कहा, एक कप गरम चाय और आपका मशवरा चाहिए। एलारा हैरान हुई, मशवरा? रोजी ने कहा, हाँ, आपके चेहरे से लग रहा है कि आपके दिल में कोई बड़ा ख्वाब है। एलारा शर्मा कर बोली, हाँ, मैं फैशन मॉडल बनना चाहती हूँ। उस दिन के बाद रोजी रोज कैफे आने लगी। वो हमेशा कोने की मेज पर बैठती और इलारा को गौर से देखती। आखिर एक दिन इलारा ने हिम्मत करके पूछा कि आप क्या करती हैं? रोजी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं ख्वाबों को हकीकत बनाने का काम करती हूँ। इलारा ने हैरत से कहा, ये कैसा काम है? रोजी ने पुरअसरार अंदाज में कहा, जब वक्त आएगा तो तुम खुद समझ जाओगी। एक हफ्ते के बाद शहर में गोल्डन स्टार्स फैशन शो का ऐलान हुआ। ये सबसे बड़ा फैशन शो था और इसका इनाम 50 लाख रुपए था। जब इलारा ने अखबार में ये खबर पढ़ी तो उसके हाथ कांपने लग गए। तभी रोजी आई और उसने कहा, आप शिरकत करेंगी? मगर इलारा ने मायूसी से कहा, मेरे पास तो अच्छे कपड़े नहीं हैं, मैं यहाँ पर कैसे शिरकत कर सकती हूँ? रोजी ने उसे इसरार भरी नजरों से कहा कि अगर मैं कहूँ कि आप जरूर जीतेंगी। उसके बाद अगले दिन रोजी एक बड़ा बैग लेकर आई। इलारा ने पूछा, ये क्या है? रोजी ने कहा, आपके लिए वॉक करने की तरबियत का सामान है। बैग में काफी हाई हील के जूते, पुरानी मैगजीन और आईना था। इलारा ने कहा कि ये सब किस लिए? रोजी ने कहा, ये सब तुम्हारी तैयारी के लिए है। रोजी ने इलारा को तरबियत देना शुरू कर दी। अजीब बात यह थी कि रोजी को हर चीज बिल्कुल दुरुस्त तरीके से मालूम थी। कैसे कमर सीधी रखनी है, आंखों में एतमाद कैसे लाना है, कैसे मुस्कुराना है और कैसे पोज देना है। इलारा ने कहा, आप तो प्रोफेशनल ट्रेनर लगती हैं। रोजी ने बात टाल दी कि मैंने बहुत कुछ देखा है। इस तरह वो दोनों डेली प्रैक्टिस करने लग गईं। एक रात तेज बारिश हो रही थी और कैफे में बिजली चल गई। इलारा और रोजी मोमबत्ती की रोशनी में बैठी थी। इलारा ने पूछा, रोजी, आप कहाँ रहती हैं? मैंने आपको कभी घर जाते नहीं देखा। रोजी खामोश हो गई। फिर अचानक मोमबत्तियां तेज होने लग गईं। इलारा हैरान हुई, ये कैसे हुआ? रोजी ने जल्दी से कहा, हवा का झोंका होगा। और फैशन शो में 3 दिन रह गए थे, लेकिन इलारा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन से कपड़े पहनेगी। वो मायूसी से बोली, मैं हार मान लूंगी, ये मेरे बस का नहीं है। तभी रोजी आई। उसने कहा, मैं कल तुम्हें एक जगह ले जाऊंगी जहां तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। अगले दिन रोजी इलारा को शहर के पुराने हिस्से में ले गई। वहां तंग गलियां और पुराने मकान थे। एक छुपी हुई गली में एक अजीब दुकान थी जिसका नाम सितारों की मलका था। इलारा ने कहा, ये दुकान मैंने पहले कभी ना देखी। रोजी ने कहा, ये दुकान यही होती है, शायद तुम्हें नजर नहीं आई होगी। वो जैसे दुकान के अंदर दाखिल हुए, एक जादुई दुनिया उनके सामने थी। दुकान के अंदर मध्यम सुनहरी रोशनी, खुशबू और जादू का एहसास बिखरा हुआ था। काउंटर के पीछे एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसने इलारा को देखते ही कहा, आखिर तुम आ गई। उसके बाद उसने अलमारी से एक खूबसूरत गाउन निकाला और इलारा को दे दिया। इलारा वो देकर खुश हुई और लेकर वापस घर आ गई। शो से एक दिन पहले जब इलारा ने अलमारी खोली कि वो गाउन निकाले, मगर वो गायब था। वो हक्का बक्का रह गई।
हर कमरा, हर अलमारी छान मारी मगर कुछ ना मिला। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी वक्त रोजी आई। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, असल जीत खूबसूरत दिल और एतमाद की होती है, कपड़ों के नहीं। तुम फिर भी जाओगे। फैशन शो के दिन एलारा ने एक सादा सा सफेद लहंगा पहना और अपनी बारी का इंतजार करने लगी। जब उसकी बारी आने वाली थी तो रोजी ने उसको कहा, बस तुम मुस्कुरा कर चलना, बाकी मुझ पर छोड़ दो। जैसे ही एलारा ने रैंप पर कदम रखा, रोजी ने आहिस्ता से अपनी हथेली में चमक फूंकी। लम्हा भर में सफेद लहंगा चांदनी जैसी रोशनी में नहा गया। उस पर चांदी के तारों की चमक झलकने लगी। हर कदम पर जमीन पर जगमगाते सितारे बनने लगे। हॉल में हैरत की लहर दौड़ गई। लोग सरगोशियां करने लगे, ये जादू है, ये लड़की कौन है। जब इलारा ने रैंप पर आखिरी पोज दिया तो तालियों की गड़गड़ाहट ने हॉल को भर दिया। जजेस ने फैसला सुनाया, पहली पोजीशन 50 लाख रुपए, मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट और इंटरनेशनल फैशन शो का मौका। इलारा की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो फौरन पलटी और रोजी को ढूंढा मगर रोजी कहीं नहीं मिली। कई दिन तक इलारा सोचती रही कि रोजी कहाँ गई। फिर एक रात जब वो अपने कमरे में बैठी थी, अचानक खिड़की खुली और ठंडी हवा के साथ सुनहरी रोशनी कमरे में फैल गई। रोशनी के बीच रोजी खड़ी थी, लेकिन वो अब रोजी नहीं थी। उसके लंबे सुनहरी बाल हवा में लहरा रहे थे। सर पर सितारों का ताज था और लिबास आसमानी रोशनी से जगमगा रहा था। एलारा की आंखें हैरत से खुल गईं। ये तुम हो? परी मुस्कुरा कर बोली, हाँ मैं ही हूँ, लेकिन मेरा असल नाम रोजी नहीं है, मैं एक परी हूँ। तुम्हारी मदद के लिए आई थी। इलारा की आंखों में हैरत और खुशी एक साथ उतर आई। रोजी ने कहा, तुम शायद ना जानती हो मगर तुम्हारा हौसला और नेक दिल ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं बस तुम्हें याद दिलाने आई थी कि ख्वाब पूरा करने के लिए हमेशा जादू की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी एतमाद और मोहब्बत ही काफ़ी होते हैं। उस रात के बाद जब भी इलारा रैंप पर चलती है या अपने कैफ़े में मुस्कुराती है, लोग कहते हैं कि उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी झलकती है। शायद ये उसी परी की दुआ थी जो कहीं सितारों के पार से अब भी उसका साथ दे रही थी।